So hey everyone, welcome back to the another video of the Python series. In this video we will talk about comments. सबसे पहले देख लेते हैं कि कमेंट्स है क्या। कमेंट्स है ऐसी लाइंस या ऐसा आपने उसमें कुछ भी लिखना है कोड के अंदर, जहां आप अपना कोड लिख रहे हो कि वो लाइन आप लिखो बट कोड जब रन करे, जब वो लाइन उसमें ना आए, मतलब कोड जो हमारा पाइथन है वो उसे एग्जीक्यूट ना करे उस टाइम। अगर नहीं समझ आया तो यूं देखो, जैसे अगर एक यूट्यूब की वीडियो है, अगर उसके अंदर कमेंट्स है तो भी वो वीडियो वैसी ही चलेगी जैसी चलती है, जैसी वो वीडियो बनी है वैसी ही चलेगी। और अगर उसके अंदर कमेंट नहीं भी है तो भी वो वीडियो चलेगी वैसी। मतलब कमेंट के होने या ना होने से उस वीडियो पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसके चलने में। इसी तरीके से पाइथन के अंदर भी है, कमेंट्स के होने या ना होने से कोड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलेंगे कि जब उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब कोड में कोई फर्क ही नहीं है, चाहे उसको लिखो या ना लिखो, तो हम क्यों ही लिखें। पर हम उसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोड बड़ा हो जाता है तो उस कोड को हम दोबारा भी देखना होता है। अब उस कोड में हमें समझ आ जाए कि भाई के नीचे जो हमने कोड लिखा है वो ये वर्क करता है, वो कमेंट पढ़ के, इसलिए हम उसको लिखते हैं। मतलब एक नोट की तरह लिख लो। अगर हमें कोई नोट लिखना है, हमें कोई डेट लिखनी है अपने प्रोग्राम में शुरुआत में, तो हम कमेंट्स डालते हैं। अब जो कमेंट है उन्हें लिखना कैसे है, फाइल में हम अब स्क्रिप्ट मोड के अंदर जा रहे हैं। फाइल के अंदर गए, न्यू फाइल दबाया। अभी तो वेरिएबल ही बनाना सीखा है। अभी इसके बाद आज इस वीडियो में प्रिंट जो फंक्शन है उसको भी यूज करेंगे। अभी देखो, सपोज मैंने यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। बट जब ये कोड बड़ा हो जाएगा, जब इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है, अगर मुझे वो कमेंट की तरह दिखाना है, कमेंट्स को लिखने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली हैश लगाया। अब इसके बाद आप इसके आगे इस लाइन के अंदर जो भी लिखोगे वो कमेंट है और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो केवल दिखेगा। वो आपके लिए है कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या है, आपने किस लिए नोट लगाया। आप यूं भी लगा सकते हो बाय डिफाइनिंग वेरिएबल्स, कि भाई मैं यहाँ पे अब अपने वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे आप लिख देते हैं डिफाइनिंग वेरिएबल्स, और यहाँ मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये हमने लिख दिया, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 6, और हमने ऊपर लिख दिया कि भाई ये क्या है, डिफाइनिंग वेरिएबल। यहाँ मैं तो मेरे को एक नोट मिल गया अपने कोड में। यहाँ मैं देखते समझ जाऊंगा, अच्छा मैंने यहाँ पे ना अपने वेरिएबल डिफाइन करे, इसलिए कमेंट्स का यूज होता है। अब यहाँ पे सपोज आप कोई प्रोग्राम की डेट डालनी है वो डाल सकते हो। कोई मतलब ऐसे लिखना है, जैसे अगर कोई कंपनी का प्रोग्राम है तो वो कंपनी क्या करती है, भाई यहाँ पर हैश लगाया और यहाँ पे लिख देगी भाई लाइसेंस टू दिस। तो क्या है, वो कोड में तो दिखेगी कि लाइसेंस टू दिस लिखा हुआ, बट वो जब प्रोग्राम रन होगा जब नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अब सपोज आपने सिंगल लाइन कमेंट तो आपने ऐसे लिख दिया। अब कमेंट्स भी दो तरह के हैं पाइथन के अंदर, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन तो लिख दिया आपने हैश। अब आपको मान लो आपको ना थोड़ा सा बड़ा सा लिखना है और आपको अलग अलग लाइन में लिखना है, तो आप बार बार ऐसे थोड़ा ना करोगे, बार बार हैश लगाओगे, बार बार लिखोगे, क्योंकि इस लाइन के अंदर जो होगा ना वो कमेंट होगा। अगर सपोज मैंने एंटर मार के यहाँ लिख दिया तो वो कमेंट नहीं है, हैश के आगे जिस लाइन में जो है वो कमेंट है। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए भाई, हमें कभी कभार बड़ा भी लिखना पड़ सकता है। सपोज मेरे को कोई नोट ही बनाना है छोटा सा, उस कोड के अंदर मुझे यहाँ पे नोट लिखना है। जैसे मान लो मैंने एक कोई कंडीशन लगाई हुई है और उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कमेंट्स के अंदर कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है और मुझे बड़ी जगह चाहिए, तो ऐसे में क्या करेंगे, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे अभी मान के चलो मैंने लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम, और नीचे भी मैंने सपोज कुछ भी लिख दिया ऐसे ही, मतलब मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो इज यहाँ पे एक कीवर्ड है, मतलब ये तो यूज होगा पक्का, और इसको ऐसे लिख देंगे तो ये कमेंट इसको जो हमारा इंटरप्रेटर है वो इसे पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, और ये प्रोग्राम रन करने में एरर दिखाएगा। तो हमें इसको कमेंट, ये कमेंट है, इसको कमेंट कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ हैशटैग लगा देंगे तो ऊपर वाला लाइन तो कमेंट हो गई, अब नीचे की हो गई। अब नीचे के लिए बार बार ऐसे लगाएंगे तो यार कितनी लाइनों में लगाएंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए कुछ नहीं है, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर ट्रिपल कोट लगाना है शुरू में और जहां पे खत्म करा है आपका कमेंट। अब इसके बीच में यहाँ पर जो मर्जी लिखते रहोगे वो कमेंट ही होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे अभी इसको रन करके देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं अपनी फाइल को हम। सपोज अभी के लिए मैंने कुछ भी सेव कर लिया, अब देखो कुछ रन नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ अभी कमेंट्स ही डाले और वेरिएबल डाले, ठीक है। अब ये हो गए कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं प्रिंट की। सपोज अब मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ए का 2 डाला, अब वी डाला 6। अब प्रिंट क्या है, प्रिंट है एक इनबिल्ट फंक्शन
प्रिंट करने के लिए, वैल्यू को एक आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं। अब प्रिंट का कैसे, सपोज मैंने लिखा प्रिंट ए का हमने डिफाइन कर दिया, पहले ए है 2 और हमने क्या करा, अब हमने लिख दिया प्रिंट ए, प्रिंट कर दे ए। अब हम स्क्रिप्ट मोड में कर रहे हैं, अब सिर्फ ए लिखना नहीं है, वो इंटरेक्टिव मोड में था वो हमारा कि हमने ऐसे लिख दिया। अब हम स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी प्रिंट फंक्शन से। अब हमने यहाँ प्रिंट लिख दिया ए। अब इसको रन करते हैं तो देखो इसने हमें यहाँ प्रिंट दे दिया 2। ठीक है, प्रिंट समझ गए भाई, प्रिंट क्या करता है, प्रिंट वैल्यू प्रिंट कर देता है भाई, सपोज वेरिएबल की हो या किसी भी चीज़ की हो। अब हमें कोई एक स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट करनी है। अब इसके दो तरीके हैं, वही चीज़ कि भाई यहाँ पे ए की कोई या तो डेटा टाइप बना दो स्ट्रिंग, सपोज मैंने स्ट्रिंग का लिखने का तरीका मैंने आपको बताया ही था, कोट्स लगाओ, उसमें सपोज लिखो जैसे मैंने लिखा जैस कोट्स, फिर एंडिंग पे लगाओ और यहाँ पे लिख दो प्रिंट ए की वैल्यू जैश है। चलो रन करते हैं और ये जैश आ गया। पर क्या जरूरी है कि बार बार हम अंदर जो स्ट्रिंग है वो सेव कराएं और फिर हम प्रिंट करें ए की वैल्यू? ऐसा जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, ए हटाकर डायरेक्टली कोट यहाँ लिखकर आपको जो भी लिखना है, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया और या ये हटा दिया। अब जरूरत नहीं है ऐसे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर कोट्स डाल के उसके बीच में, तो ये वो भी प्रिंट कर देगा एज इट इज। कमेंट समझ लिया, प्रिंट समझ लिया कि भाई यहाँ पर आपका कोट सिंगल लगाने हैं, डबल लगाने हैं या ट्रिपल लगाने हैं, ये आपकी मर्जी है। कोई मान लो कमेंट लिखना है, ठीक है, कमेंट लिखना है, जैसे मैंने ये कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और ये कर दिया, कह रहे आपने कहा कि ये कमेंट हो गया, ठीक है, और आप कह रहे हो यहाँ भी आप लगा सकते हो, ठीक है, तो ये भी ये तो आप कह रहे हो ये तो कमेंट है और ये स्ट्रिंग है, तो ये तो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो जब तक यहाँ पे क्या है ना, जब तक पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है, जब तक हमने इसको यहाँ पे लिख दिया ना और हमने ये अभी कमेंट माना जाएगा, एक कमेंट की तरह रन होगा, ठीक है। बट जब हम इसको प्रिंट के साथ यूज कर लेंगे या किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, जब ये स्ट्रिंग की तरह यूज होगा। अभी ये एक मल्टी लाइन कमेंट लिखना कैसे ना, उसके लिए यूज हो रहा है मल्टी लाइन कमेंट। अब इसको अगर मैं रन करूं तो रन हो जाएगा सिंपली, देखो जैश आ गया और कमेंट्स तो रन होंगे नहीं, वो केवल देखने के लिए वहां पे एक नोट की तरह है। अब बात कर लेते हैं टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग क्या है? देखो टाइप कास्टिंग है कि हमने एक डाटा टाइप जो हमने लिया है, मान लो सपोज हमने ए, इसको मैं एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ, सपोज मैं लिखा a इज इक्वल्स टू 55। 55 क्या है? एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। अगर मुझे इसे चेंज करना है स्ट्रिंग में, अब एक चीज, इससे पहले मेरे को एक चीज बताओ, a इज इक्वल्स टू, एक तो मैंने लिखा ये स्ट्रिंग में और एक मैंने लिखा इंटीजर, ये स्ट्रिंग है ये इंटीजर है, तो इनमें फर्क क्या है? दोनों तो 55 ही प्रिंट करेंगे। ये कर दिया हमने, ठीक है भाई, हमने कहा a की वैल्यू 55 है, फिर हमने कहा a की वैल्यू 55 है कोट्स लगा के, और हमने प्रिंट a कर दिया। अब जिसको इसका आंसर पता है जल्दी से फटाफट कमेंट करो, और जितने लोग कह रहे हैं कि इसका आउटपुट 55 है ना, वो करके जाओ। मैं इसे रन करता हूं, इसने मुझे कैपिटल A प्रिंट कर दिया। भाई ऐसा क्यों हो गया, जरा देखो भाई, a की वैल्यू 55 है, सही है भाई, फिर तो वो आना चाहिए। फिर हमने कर दिया a की वैल्यू 55 है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या हो गया? स्ट्रिंग तो भाई सेट ऑफ कैरेक्टर है, वो एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं होगा, मतलब ठीक है, ये एक स्ट्रिंग की तरह लिया गया है कि 55 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, नंबर की तरह नहीं है। अगर सपोज मुझे यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, अब ये तो मान लिया चलो a 55 था, फिर हमने a को स्ट्रिंग वाला 55 बना दिया, क्योंकि भाई हम चेंज कर सकते हैं, a की वैल्यू हमने ये कर दी। फिर हमने प्रिंट a कराया, तो क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल केस सेंसिटिव है, यहाँ मैंने कैपिटल A लिखा है और कैपिटल A भी लिखा है, और वो भी कोट्स में, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दी एक स्ट्रिंग, यहाँ किसी की वेरिएबल वैल्यू तो डालनी ही नहीं है, यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग लिख दिया, इसलिए वो स्ट्रिंग लिख रहा है वहां पर, a को एज इट इज कर रहा है। मुझे यहाँ पर लिखना है a का वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे ना तो कोट्स लगाने ना कुछ, मेरे को डायरेक्टली बस a लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर। अब a की वैल्यू आएगी 55 स्ट्रिंग, 55 स्ट्रिंग, क्योंकि इंटीजर को हमने बाद में स्ट्रिंग बना दिया है। अब ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखो, 55 आ गया।
अब ये स्ट्रिंग है, अब ये जो 55 प्रिंट हुआ ये हमारा स्ट्रिंग वाला है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि देखो हमने पहले इंटीजर करा, फिर हमने इसको स्ट्रिंग वाला लिखा और फिर प्रिंट ए करना है। अब देखो, अब आपको बताया था टाइप फंक्शन, टाइप फंक्शन से चेक करो कि जो हमें 55 प्रिंट हो रहा है वो हमारा एक स्ट्रिंग है या इंटीजर है। टाइप, ठीक है, अब प्रिंट करेगा ए का टाइप। स्ट्रिंग आ रहा है ना, पहले हमने इंटीजर दिया, फिर हमने स्ट्रिंग बना दिया ए की वैल्यू को, और फिर हमने टाइप करी ए की प्रिंट। प्रिंट का मतलब समझ आ गया ना, आउटपुट दिखाने के लिए। हम बात कर रहे थे टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग क्या है? जब आपको डेटा टाइप्स को चेंज करना हो, मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो। ऐसे नहीं कि आपने ए की वैल्यू को कुछ लिखा, फिर ए की वैल्यू को दोबारा से कुछ और लिख दिया, ऐसे नहीं करना। आपको उसी वैल्यू को उठा के चेंज करना है। अब कैसे होगा? देखो, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। अगर मुझे इस 55 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तो क्या करेंगे, सपोज हम a की वैल्यू ना स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है, a की वैल्यू स्ट्रिंग बना दी, बहुत सही। अब हमें ना a की में 2 प्लस कराना है। चलो करके देख लेते हैं, क्या पता होएगा नहीं होएगा। हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट, हमने लिखा a, सिंपल a की वैल्यू, अब उसमें प्लस हो जाए 2, सिंपल कैलकुलेशन, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। a की वैल्यू क्या है? 55, ठीक है, 55 है ना, और हमने 2 कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ एरर आ गया। अब देखो एरर क्यों आ गया यार। देखो जो 55 है ना, वो सेट ऑफ कैरेक्टर की तरह लिया गया है, वो कोई नंबर नहीं माना जा रहा। वो एक जैसे ABCD है ना, वो 55 एकदम ऐसे ही ट्रीट हो रहा है जैसे वो एक ABCD है। अब ABCD में कुछ प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते ना। इसलिए पहले हमें उसे एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर एक फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे? मैंने लिखा A55 स्ट्रिंग है, कोट्स लगा के लिखा है 55। अब इसके लिए हम यूज करेंगे इंट फंक्शन का। इंट फंक्शन का कैसे? हम लिखेंगे इंट, ये 2-3 है, बस ये याद करने होते हैं। जैसे हमने लिखा इंट फंक्शन इंट ब्रैकेट, लिखा a, ठीक है। अब ये क्या करेगा? A55 को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। 55 जो है वो इंटीजर बन जाएगा। अब ये कर देगा नहीं, ये ऐसी कोशिश करेगा। मतलब अगर वो पॉसिबल होगा ना, इंट फंक्शन से अगर पॉसिबल होगा, जो हमने स्ट्रिंग लिया है या फिर कोई भी दूसरी फ्लोट भी लिया है, तो अगर पॉसिबल होगा कि उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा जा सके तो उसे कन्वर्ट कर देगा। पहले इसको देख लो, ठीक है। इंट इज इक्वल्स टू मैंने लिया a, अब क्या होगा? इसने कन्वर्ट कर दिया जो 55 स्ट्रिंग है उसको 55 इंटीजर में, और इस वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया दोबारा से एक वेरिएबल में a में, ठीक है। a की वैल्यू को चेंज करा, a की वैल्यू को 55 स्ट्रिंग से 55 इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करा और दोबारा से a में स्टोर करवा दिया, और हमने करा प्रिंट a प्लस 2। अब मैं इसको रन करूं, 57 आ गया, पहले एरर आ रहा था। अब आप ये कई लोग ये बोलेंगे हमें जब पता है कि हमें प्लस ही कराना है, भाई आप बोलोगे क्या, जब हम आपको पता है कि जब हमें प्लस ही कराना है तो हम उसको स्ट्रिंग में लिख ही क्यों रहे हैं, हम उससे स्ट्रिंग की तरह लिख क्यों रहे हैं, हम उसको नंबर की तरह क्यों नहीं लिख देते? पर हाँ, यहाँ वही चीज़ है कि हम उसको नंबर की तरह ही लिख देंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है। बट आगे इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप यूजर से इनपुट लोगे, क्योंकि ये पक्का नहीं होगा कि यूजर क्या इनपुट डाले। यूजर तो चाहे अपना नाम डाल दे, चाहे यूजर अपना एक कोई नंबर डाल दे, चाहे फिर हमें क्या करना होगा कि वो कुछ भी डाल रहा है ना, उसे अगर कैलकुलेशन के लिए यूज करना है तो हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि ये कोशिश करेगा? कोशिश क्यों करेगा? सपोज मैंने ए में यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग जैश, ठीक है, ए स्ट्रिंग है जैश, और अब मैं कह रहा हूँ ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और ए में सेव हो जाए और प्रिंट करे a+2। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो 22 एक स्ट्रिंग बनाया, वो तो चलो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, एक 22 नंबर बन गया। बट क्या जैश कभी इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? वो तो एक नाम ही हो गया ना यार, ABCD कभी उसमें थोड़ा ना कन्वर्ट हो सकती है। अब जैसे इसको रन भी करूंगा, एरर आ गया, क्योंकि भाई जैश कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये कोशिश करता है अगर वो डेटा टाइप जो आपने लिया है वो
कोशिश करेगा कि उसे कन्वर्ट कर सके, जो भी आपने फंक्शन यूज करा है। आप यहाँ पे वही है इंट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और फ्लोट फंक्शन, ये यूज करोगे। लेट सपोज अगर फ्लोट में करना है तो क्या करना होगा, जैश की जगह मैंने लिख दिया 22, ठीक है। यहाँ पे इंट की जगह, फ्लोट फंक्शन में कुछ नहीं, यहाँ पे इंट की जगह लिख दो फ्लोट, फ्लोट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको रन कर दो तो देखो 24.0, फ्लोट में आपको पता है डेसिमल वाली होती है, इसलिए 0.0 भी दिखाएगा। ये हो गया टाइप कास्टिंग, कैसे कैसे चेंज करा स्ट्रिंग से। अब मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ एक अलग अलग वेरिएबल बना के। कैसे, हमने लिखा b इक्वल्स टू इंट a c फ्लोट a, तीनों फंक्शन लिख दिए। a लिया हमने 45, एक इंटीजर की तरह। पहले हमने a को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, फिर हमने a को इंटीजर में कन्वर्ट करा, और फिर a को फ्लोट में कन्वर्ट करा, ठीक है। और जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा था, जब उसकी वैल्यू स्टोर करा दी a में, इंटीजर में जब कन्वर्ट करा, जब करा दी b में, और जब फ्लोट कन्वर्ट करा, जब करा दी c में। अब इनके टाइप देख लें, अगर हम चेक कर लें, सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप a, ठीक है, प्रिंट टाइप a। ये चीज ध्यान रखो, जब हमने कन्वर्ट स्ट्रिंग a का मतलब ये तो हो गया कि हमने वैल्यू कन्वर्ट करवा दी। अब वो कन्वर्टेड वैल्यू को कहीं स्टोर भी कराना पड़ेगा ना, इसलिए उसको हमेशा वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ती है, या तो उसको डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं। ये टाइप बताता है। अब इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू टाइप a, जो टाइप का कास्ट है वो हमने स्टोर करा दिया a में। अब जैसे हमने लिखा, पहला स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट टाइप a, फिर मैंने यहाँ कॉपी कर रहा है एक बार, ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया, और यहाँ पे मैंने b का टाइप प्रिंट करा दिया, यहाँ पे मैंने c का टाइप प्रिंट करा दिया। पहले क्या हुआ, a हमने इंटीजर की तरह लिया, फिर हमने उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, a में वैल्यू स्टोर करा दी, फिर हम करा रहे हैं प्रिंट टाइप a, टाइप a का टाइप प्रिंट करे, फिर हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया उसको, फिर वो b में सेव करा दिया, फिर हमने b का टाइप करवाया, फिर हमने फ्लोट में कन्वर्ट करवाया और उसको c में सेव करवा दिया, फिर हम टाइप का c का टाइप देख रहे हैं। अब देखना रन करके। अब इसमें जैसे, अब यहाँ पे हम कमेंट डाल सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग टाइप्स, ठीक है, यहाँ लिख दिया प्रिंटिंग टाइप्स, टाइप्स प्रिंट कर रहे हैं हम, ठीक है, डेटा टाइप जो हमारे हैं उनके टाइप्स प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ ऊपर चाहे ऐसे हमने ये कमेंट डाल दिया। अब ये रन तो होगा नहीं, बट लेकिन इससे हमें ये पता लग गया कि हम क्या प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर, है ना। वरना कोई नॉर्मल अगर पर्सन देखे, वो कोड पढ़ के तो चलो समझ जाएगा, बट लेकिन उसे बिना पढ़े ही शुरू में ही देखते पता लग गया कि यहाँ पे हम अपने टाइप्स प्रिंट करा रहे हैं। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखो, पहला स्ट्रिंग है, दूसरा इंट है, तीसरा फ्लोट है, जो कन्वर्ट कराया। पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराई थी, फिर इंटीजर में कन्वर्ट कराया, फिर फ्लोट में। ऐसे होती है हमारी ये टाइप कास्टिंग। अब बात कर लेते हैं इनपुट फंक्शन की। ये जो फंक्शन है ये एक मज़ेदार फंक्शन है, इसमें मतलब मजा आएगा। अब देखो क्या है, जरूरी थोड़ा है कि यार हम जो ए हम वेरिएबल बना रहे हैं, या बी हम वेरिएबल बना रहे हैं, सी वेरिएबल बना रहे हैं, वो हम हर बार प्रोग्राम देंगे। बट ऐसा थोड़ा ना होता है यार, किसी सॉफ्टवेयर में या किसी भी प्रोग्राम में एक यूज़र से भी इनपुट लिया जाता है। मतलब सपोज आप एक कैलकुलेटर ही बना रहे हो सिंपल सा, तो उसमें भी तो आप वैल्यूज़ खुद डालते हो ना। आप प्रोग्राम में पहले से थोड़ा ना डाल के रखते हो कि ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, और आप a प्लस बी करोगे। नहीं, आप तो यूज़र से कोई भी डाटा लेते हो। तो इसके लिए यूज़ होता है यूज़र से डाटा लेने के लिए इनपुट। अब इनपुट का कैसे यूज़ करना है, इनपुट फंक्शन का। लेट सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू इनपुट, फिर वही चीज सेम ब्रैकेट, बस यही है और कुछ नहीं करना। और सपोज मैंने यहां लिख दिया प्रिंट a, कि भाई एक इनपुट ये लिख दिया ना, इसका मतलब ये है कि अब एक इनपुट लिया जाएगा, एक इनपुट होगा, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ मतलब एक प्रमोट कमांड प्रमोट की तरह बना आ जाएगा, और वो एक इनपुट लेगा आपसे, और वो जो इनपुट होगा वो ए में स्टोर हो जाएगा, ए वेरिएबल में, और आपको वो प्रिंट कर देगा दोबारा से। क्या कि भाई जो ए की वैल्यू है वो तो इनपुट आएगी और वो प्रिंट हो जाएगी दोबारा, ठीक है। अब सपोज मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है, ये मैंने कुछ भी लिखा और ये इसने वापसी कर दिया। बट यार यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा था कि आपको कुछ राइट करना है। तो आप क्या करते हो, ये जो इनपुट के यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इसमें कोई भी स्ट्रिंग लिख दो। लेट सपोज स्ट्रिंग के लिए मैंने यहाँ लिख दिया प्लीज एंटर
योर नेम, ठीक है, मैंने लिख दिया इस ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग, प्लीज एंटर योर नेम। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही रन करोगे यहाँ लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर योर नेम, और इसके आगे आप यहाँ पे ये देखो कॉल वो चल रहा है प्रमोट की तरह, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज मैंने लिखा जैश और इसने मुझे जैश प्रिंट कर दिया। तो हमने अब क्या कर दिया, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें से यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं और उस इनपुट को दोबारा प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सपोज आप ऐसा लगा दो, थोड़ा सा अच्छा लगे, अब इसको रन करोगे तो यहाँ पे ये आ गया, मैंने दोबारा लिखा जैश, ठीक है। अब इससे देखो यार एक छोटा चीज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमने लिया ए से एक इनपुट, प्लीज एंटर योर नेम, कोई नहीं। अब मैं यहाँ करता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बात है, अब ये तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे जहाँ पे जब हमने नेम लिखा था वहाँ नंबर आ जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम रन करके देखेंगे, भाई प्लीज एंटर नंबर, मैंने लिखा 45, इसने मुझे वही सेम 45 दोबारा प्रिंट कर दिया। बट अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मैं लिख दूँ मेरे को जो वैल्यू मिले वो ए, उसमें +2 मिले, मैंने लिख दिया। भाई अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें क्या है, वो ले लेगा, एक इनपुट ले लेगा। मान लो हमने 45 लिखा, वो इनपुट लेगा और हमें उसमें हमने लिखा है प्रिंट में a+2 प्रिंट करे, ए की वैल्यू जो यूजर से आएगी वो तो हमें मिल ही जाएगी, और 2 और प्लस कर दे, ये चल जाएगा। जितने लोग कह रहे हैं कमेंट करो। अब मैंने इसको रन करा, प्लीज एंटर अ नंबर, प्रोग्राम चल रहा है भाई हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा 45, यहाँ तो एरर आ गया। अब यहाँ से एक चीज और समझो, पहली चीज पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर, तो अब उसमें देखो अब वो कैसे पता लगेगा, पहली लाइन रीड होगी और चलेगी, पहली लाइन रीड हुई इनपुट की स्टेटमेंट, देखो पहली लाइन रीड हुई इनपुट की, हाँ बिल्कुल सही लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रन हो गई तो वो प्रोग्राम चल गया। पर लेकिन जब नंबर आया दूसरी लाइन का a+2, ये गलत है, तो ये गलत थी तो यहीं एरर आ गया। तो लाइन बाय लाइन रीड वाला सिस्टम भी आपको यहाँ समझ आ गया। बट लेकिन अब यहाँ ये सोचने की बात है कि भाई एरर क्यों आया, जब हमने 45 दिया, 45 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो सिंपल है 47 होएगा, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट आता है ना वो एक स्ट्रिंग होता है, 45 एज ए स्ट्रिंग की तरह लिया गया है, और वही बात है करैक्टर में थोड़ा ना कुछ ऐड कर सकते हो, तो इसलिए आपको यहाँ टाइप कास्टिंग करानी पड़ेगी, यहाँ पर टाइप कास्टिंग करानी पड़ेगी। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि यूजर से भले ही कुछ भी इनपुट आया हो, ठीक है, बट हमें उसे एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, और अगर वो होगा, अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता होगा तो इंट फंक्शन उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब उसका तरीका है, दो तरीके। पहला हमने लिखा हुआ ए से एक इनपुट आ गया, अब उस ए के साथ कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, ए इक्वल्स टू इंट ए, ये भाई हमने जो इनपुट आया उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और ए में स्टोर करा दिया और a+2 करा दिया, अब ये चल जाएगा। आ गया प्लीज एंटर नंबर, मैंने लिखा 25 और 27, अब दिखा दिया, क्योंकि हमने जो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है कि जो ये लेगा वो स्ट्रिंग होगा, ये बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर है कि जो अगर आप कुछ नहीं टाइप कास्टिंग कराते तो जो इनपुट है वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करा जाएगा। बट लेकिन हमें अगर सपोज अब नंबर के साथ हमें उसके साथ मैथमेटिक ये करना था, +2 करना था, वो तो केवल इंटीजर के साथ होगा, इसलिए हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट कराना पड़ा। अब देखो क्या बार बार ऐसे करना पड़ेगा कि ए, पहले हम ए से इनपुट लेंगे फिर हम लिखेंगे a इक्वल्स टू इंट a, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, ये a है, a किसके इक्वल है, इसके। अगर ये पूरी की पूरी लाइन में उठा के यहीं लिख दूं तो बात तो वही पड़ेगी, भाई a इक्वल है इस चीज के, अगर मैं इसी लाइन को यहां लिख दूं तो ब्रैकेट के अंदर वही बात होगी। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी लाइन उठाएंगे c और इस a की जगह प्रिंट कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे और इसको हटा देंगे। अब देखो क्या मतलब हो गया, a इक्वल्स टू इंट इनपुट प्लीज एंटर नंबर। अब अंदर से चलो, देखो सबसे पहले लगाया हमने एक इनपुट फंक्शन, फिर ब्रैकेट, और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिखा जो वहां पर लिखा आना चाहिए कि भाई क्या करना है, लिखा तो आता ही है ना, क्योंकि एंटर योर नंबर या एंटर योर नेम जो भी है वो स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ इनपुट फंक्शन। अब पूरे इनपुट फंक्शन को एक इंटीजर जो इंट फंक्शन है उसमें डाल दिया कि जो भी इनपुट है उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर वैल्यू में,
और फिर उस वैल्यू को स्टोर कर दिया ए में। तो ऐसे अब ये पूरा रन हो जाएगा। देखो, एंटर योर नंबर 25 27, ये भी समझ आ गया। चलो दोबारा सपोज मैंने 54 कर दिया, 56 आ गया। सिंपल है। अभी जो ऑपरेटर्स हैं वैसे तो अभी सिंपल है, प्लस माइनस वाले बता दिए, बाकी अभी हम आगे और डिटेल में करेंगे कि जो हमारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलो अब आपने क्या क्या कर लिया आज? कमेंट, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, टाइप कास्टिंग। अब इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।